2026 की शुरुआत दिल्ली वासियों के लिए एक डरावनी खबर के साथ हुई है। जी हाँ, डरावनी खबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 807 लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हैं। ये लापता लोग कहाँ गायब हैं, कब गए, कैसे गए और फिलहाल ये कहाँ हैं, अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। औसतन देखा जाए तो एक दिन में कुल 54 लोग लापता हो रहे हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब तक क्यों लोग जो डरे हुए हैं उन्हें लेकर कोई भी सतर्कता, सावधानी बरतने की कोई अपील की जा रही है। क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, ये आंकड़े पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अब इसके बाद सवाल बहुत गंभीर है कि जो लोग लापता हो रहे हैं आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो लोगों को गायब कर रहे हैं। क्या ये किडनैपिंग है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर ये क्या है जो रहस्यमयी तरीके से लोग गायब हो जा रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि गायब होने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जो महिला सुरक्षा के दांव पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच दिल्ली से 800 लोगों का लापता होना, क्या इसे सिर्फ रूटीन मिसिंग केस कहकर टाल देना सही है क्या, या इसे सुरक्षा संकट माना जाना चाहिए, या फिर जिस तरह से लोग गायब हो रहे हैं क्या दिल्ली पुलिस के पास इसे रोकने के लिए कोई विशेष अलर्ट या इमरजेंसी प्लान मौजूद है। क्योंकि ये गंभीर समस्या है और इसको लेकर पुलिस को भी गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग लापता हो रहे हैं और इसके बाद लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की जानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जिस तरह से ये मामले आ रहे हैं सामने, लोग लापता हो रहे हैं, वो आखिर कहाँ जा रहे हैं और इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक खबर है जिसे हर कोई सन्न हो गया है, क्योंकि लोग लापता हो रहे हैं। आज हम दिल्ली के वज़ीरपुर में एक इलाके में मौजूद हैं। ये एक ऐसा फैमिली है, एक ये ऐसा घर है जहाँ पर पानी तो है, बिजली तो है, लेकिन यहाँ इंसान नहीं है, क्योंकि इस घर से एक इंसान पिछले कई दिनों से लापता है। जैसा कि आए दिन आप खबर देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में और देश भर में लोग गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और इसके पीछे क्या राज है, वो लोग क्यों लापता हो रहे हैं, अभी तक इसका वजह सामने नहीं आया है। इसी सिलसिले में हम वज़ीरपुर में पहुंचे हैं और हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके घर से इनके भाई पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। कब निकले, कहाँ गए, कैसे गए, ये सब कुछ हम जानेंगे। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम इंशा है और मैं इधर रिजी कॉलोनी में रहती हूँ। ठीक है, मेरा जो भाई है वो 30 जनवरी से गायब है, जो कि 1 बजे घर से निकला था। हमें लगा कि वो दादी घर जाएगा, क्योंकि दादी घर का ही मैटर चल रहा था कि वो ज़िद कर रहा था दादी घर जाने की कि मैं दादी घर जाऊंगा, बट मेरा बिज़ी शेड्यूल के कारण मैं लेकर नहीं जा पा रही थी। तो वो मेंटली डिस्टर्ब है एक तो वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया था इसके कारण। तो मैं अपने बड़े भाई को कॉल करने लग गई कि ये दादी घर जाने की बोल रहा है, तो इतने में उसने सुना और वो निकल गया। अब हमारा अंदाज़ा ये था कि वहाँ पर तक पहुँच जाएगा। मैंने अपने पापा को इत्तला कर दिया था कि पापा वो निकल गया है, आप देख लेना, वो पहुँच रही होगा। तो पापा घर पर ही थे, वो देख भी रहे थे, रास्ते में भी चेक करा उन्होंने, बट वो रास्ते में भी नहीं मिला, दादी घर पहुँचा ही नहीं वो। ये कब की घटना है? ये 30 जनवरी 1 बजे की घटना है, 1 बजे की बात की। तो मतलब घर से नाराज़गी, कोई किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था?
नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, बस उसको अगर एग्रेसिव नेचर है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो बस उसको अगर बिल्कुल भी ना कर दो ना, और वो काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था, तो इसके कारण ये सब हुआ बस। आप लोगों को किसी पर शक? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि दिल्ली में कितने केसेस गायब लापता के हो रहे हैं मतलब आ रहे हैं, तो क्या पता कि किडनैपिंग का केस हो, क्योंकि आज 6ठा दिन हो गया है मेरे भाई को ना मिले हुए। 6 दिन हो गया और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इवन हमने पैम्फलेट्स वगैरह, हमने इनाम भी रखा है 51,000 रुपये, कहीं से न्यूज़ मिलती है, कहीं से कोई खबर मिलती है, कोई कहीं पर भी है तो उसे लेकर आइए, उसे 51,000 का इनाम मिलेगा। इसी कारण हमने हर जगह कवर किया। हमने 10 से 12 मतलब 10 से 15 एरियाज़ कवर करे हैं, मतलब मेरे रिलेटिव्स ने, हमने सब ने। आप लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज किया? कंप्लेन दर्ज हुई थी, एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। 6ठा दिन हो गया है, लेकिन हमें तो कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। तो कंप्लेन के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अब तक? अभी तक तो नहीं इतना दिखा हमें कि कोई कार्रवाई दिख जाए, हमें अभी तक कोई नहीं दिखी। तो आप लोग गए हुए थे पुलिस स्टेशन और पुलिस से कोई बातचीत हुई कि कुछ मिला होगा, कि ट्रेस किया होगा, कहाँ पर हैं, कुछ तो सुराग मिला होगा? वो कह रहे हैं कि अभी हम कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं, 6ठा दिन हो गया है, मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं वो ऐसा जो अभी तक एक बच्चा नहीं कर पाए। लास्ट लोकेशन इंदरलोक बड़ी मस्जिद थी, उसके बावजूद हमने क्ल्यू भी दिए, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। इवन हम गवर्नमेंट के कैमरे भी चेक कर रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ पुलिस की हेल्प ले रहे हैं, बाकी सारा काम तो हम ही कर रहे हैं। मतलब इससे पहले भी कभी वो कहीं गए हैं बाहर, ऐसे बिना बताए चले गए हों और बहुत दिनों तक वापस नहीं आए हों? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। वो दादी घर जाता था, ठीक है, जैसे कभी कभार मेरा उससे वो हो गया, झगड़ा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, दादी घर जाता था, जस्ट पापा के पास जाता था वो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ वो आ जाता था या पापा उसको लेके आ जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो गायब हो गया, नहीं। उसे पता है कि मुझे घर जाना है, घर आना है, उसे रास्ता भी पता है। लेकिन बस ये है कि वो रास्ते से ही कहीं गायब हो गया, वो पहुंचा ही नहीं जहाँ उसको जाना था। तो अभी जिस तरह से लापता की खबरें हम भी देख रहे हैं, लगातार आप भी सुन ही रहे होंगे, तो आपको भी लग रहा है कि ये जो लोग लापता हो रहे हैं, इन्हें गायब करवाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके जो भाई है उसी के शिकार हो गए हों? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब भी कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रही है कहीं से कहीं तक भी, क्या पता हो। आप लोग पुलिस में कोई कार्रवाई, अभी तक पुलिस के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि आप लोगों ने कंप्लेंट किया है और अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया है? नहीं, अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है। इवन आज 6th डे है, इसके बाद भी। तो अब कोई रिलेटिव है जिससे उनकी अच्छी बातचीत होती होगी आपके भाई की, उनसे लास्ट टाइम कोई बातचीत हुई थी कि किस बात को लेकर वो नाराज़ है या फिर घर से निकल रहे हैं, तो किसी और के घर चले गए हों? नहीं, देखो, जो हमारे सारे रिलेटिव्स हैं ना, वो हम ही सब ढूंढने में लगे हुए हैं। और मेरे दादी साइड के रिलेटिव जो हैं, वही हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं बच्चे को ढूंढने का। तो ऐसे तो किसी से बॉन्डिंग नहीं थी, उसकी बॉन्डिंग सिर्फ मुझसे, मेरे बड़े भाई से और सिर्फ पापा से, इन 3 जनों से बॉन्डिंग है बस उसकी। और वो इतना किसी को नहीं जानता, किसी से इतना बॉन्ड रखता नहीं है वो। तो मतलब ये पहली बार है जब वो ऐसे निकले हैं घर से और अभी तक वापस नहीं आए हैं। आप क्या चाहती हैं इसमें, किस तरह से कार्रवाई की मांग करती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा भाई वापस आ जाए और कानून इसके ऊपर सख्ती से सख्ती काम ले, क्योंकि उन्हें पता है कि जब दिल्ली से इतने सारे लोग लापता हो रहे हैं तो उन्हें और अलर्ट होना चाहिए, और ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे और कार्रवाई करनी चाहिए। और वो तो लड़का मेंटली डिस्टर्ब है, कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है उसको। इस पे तो मतलब कानून को और सख्ती से काम करना चाहिए, इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है।